हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो अमेठी 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। जी हां, कार्यक्रम चल रहा है आलोचना से शिखर तक और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में खास मेहमान मुकेश राजपूत जी, जो कि एक संस्था चला रहे हैं जिसका नाम है संजीवनी साधना प्रकृति की। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी हमारे रेडियो अमेठी के स्टूडियो में। नमस्कार अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, हम अपने सारे गेस्टों से यही पूछते हैं कि आपको रेडियो अमेठी के स्टूडियो में आकर कैसा लगा आपको हमारे अमेठी यूनिवर्सिटी के परिसर में आकर? बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीदों से ज़्यादा है। आपने पूरे परिसर का अवलोकन करवाया मेरे को, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सेटअप है और बच्चे भी यहाँ से बहुत अच्छा सीख कर जाते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा मुकेश जी, जैसा हमने आपके बारे में पढ़ा और आपके बारे में जाना तो हमने ये सुना कि आप टेरेस गार्डनिंग का एक कॉन्सेप्ट निकाल कर लाए हैं। कॉन्सेप्ट तो ये काफ़ी पुराना है लेकिन आपने अपने शहर अलीगढ़ में इसको काफ़ी प्रचलित किया। तो इसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए कि आपने ये जो टेरेस गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए अलीगढ़ में, इसकी शुरुआत कैसे करी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सारा श्रेय जो जाता है मेरी माताजी को जाता है। वो घर के अंदर ये सारी चीज़ें करती थी, मैं अवॉइड करता था। लेकिन धीरे धीरे ये देखा कि किसी भी शहर के पास आप जाओ तो वहाँ सब्जी जितनी भी आती हैं वो पॉल्यूटेड आती हैं। अलीगढ़ में भी यही हाल था। मेरे दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ इस पर प्रयोग किया जाए और उस प्रयोग को करते हुए फिर हमने धीमे धीमे उस काम को करना शुरू किया। पिछले 2 साल हमको इसको काम को करते हुए हो गए हैं और वो आउटपुट बहुत अच्छा आया है। हर प्रकार की सब्जी हम इसमें कर चुके हैं और अलीगढ़ के अंदर भी लगभग 60 घरों में हमने ये प्रारंभ करा दिया है। तो इस कार्यक्रम की सारी प्रेरणा स्रोत मेरी माताजी रही। तो माँ सबको ज्ञान देती है, इस धरती पर हमको लेके आती है, माँ स्वरूप सब चीज़ होती है। तो माताजी ने आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की प्रेरणा दी, उससे आपको एक प्रेरणा मिली। तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां रहीं? जैसे हमारे कार्यक्रम का नाम है आलोचना से शिखर तक, तो कुछ लोगों ने आलोचना भी की होंगी कि क्या ये सब कर रहे हो, ये तो किसानों का काम है, तुम कहाँ से इसमें पढ़ रहे हो? जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी एजुकेशन से है और मैं अलीगढ़ के अंदर एक स्कूल भी रन करता हूँ और पहले मेरा एक सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का लर्निंग सेंटर था। तो सारा कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड है और फिर एकदम से जब काम शुरू किया तो स्टूडेंट्स भी बोले और कुछ लोग भी बोले ये क्या कर दिया है, क्या होगा, होने वाला कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, ये मेरा स्वभाव है चैलेंज लेने का और चैलेंज लेके हमने किया। कुछ लोग हंसे भी और एक सिद्धांत भी है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि किसी काम को आपने सोच लिया और सही करना है, उसके बाद आप डायरेक्शन में जब काम करेंगे तो कुछ लोग आलोचना शुरुआत में करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा लोग आपको फॉलो करेंगे और आज वो समय आ चुका है, लोग फॉलो कर रहे हैं और तेजी से ये काम बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये टेरेस गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है, आप कैसे कर पाते हैं? मतलब छत पे क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, जरा हमारे लिसनर्स को बताएं। अगर कोई करना चाहता है टेरेस गार्डनिंग को अपने खाने के लिए, अगर ऑर्गेनिक सब्जी उगाना चाहता है अपनी छतों पर, तो वो कैसे शुरुआत करे? वैसे जो शुरुआत मैंने करी सोशली करी कि घर में जितने भी हमारे ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम बकेट के रूप में या कोई डिब्बों के रूप में फेंक देते हैं, उनका भी हम प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मार्केट के अंदर से हम बड़े बड़े ड्राम, क्योंकि हमें अगर बेल वाली सब्जियां करनी है तो थोड़ा सा जड़ों को फैलने के लिए स्पेस चाहिए, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो घर के ऐसे एसेट जिसमें हम मिट्टी डाल के कुछ ना कुछ बो सकते हैं, उन सबका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सब्जी होती है, कोई कहीं परेशानी नहीं आती। तो अपने खाने लायक सब्जी तो परिवार के लायक तो हम अपनी छतों पर जैविक तरीके से उगा ही सकते हैं। बिल्कुल 100%। तो अब तक आप कितने वर्षों से इसको चला रहे हैं और कितना उत्पादन आप एवरेज हर मौसम में सब्जियों का कर लेते हैं? लगभग 2 वर्ष हमको हो गया है। और जो सब्जी सीजनल की अगर हम बात करेंगे, जैसे तोरई का जब समय रहता है तो तोरई हमें बाजार से नहीं लानी पड़ती। अभी टमाटर और ये सेम, ये कुछ भी बाजार से लाना नहीं पड़ता है। मेथी, धनिया, पालक, ये सब सीजनल सारी सब्जियां। एक कितना भी मिनिमम से मिनिमम जो घर होगा, अगर 50 गज की भी छत है, उसको बाहर से सब्जी लाने की, सीजनल सब्जियां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा बस इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे किसान एक बड़े स्तर पर अगर अपनी खेती करता है तो उसके सामने कीटों की समस्या आती है, या मौसम की, अभी जैसे हमने देखा बीते दिनों में इतनी बर्फबारी हुई, बारिश पड़ी, ओले पड़े, तो आपके सामने इस तरीके की समस्या आती है तो फिर आप क्या करते हैं? ऐसा एक तो हमारा स्पेस कम होता है तो हम उसको कवर्ड भी कर सकते हैं, ग्रीन मैट के द्वारा कवर्ड कर सकते हैं। ऐसा ओले वगैरह पड़े उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। और हमारी जैसे बकेट रहती हैं या गमले भी है, अगर लग रहा है कि ज़्यादा नुकसान वाला मौसम है तो हम उनको उठा के मूवेबल कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मूवेबल है हमारी खेती। अच्छा, अगर हम बात करेंगे जैविक, और वो भी गमलों के अंदर या बकेट के अंदर कहीं भी इधर से उधर मूव कर सकते हैं। बेल वाली सब्जियों को छोड़कर बाकी जितने भी पौधे वाली सब्जियां मूव कर सकते हैं उनको। तो ये काफी अच्छी बात है, इससे आपको नुकसान में भी कमी आती है। हाँ, नुकसान मेरे ख्याल से ना के बराबर है। अगर देखा जाए तो आने वाले जो युवा हैं वो खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो वो इसमें, जैसे जो आपने टेरेस गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट बताया, इसको अगर वो अपनी जीविकोपार्जन की तरह लेते हैं, इसमें कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें वो कैसे एंटर करें? हाँ, इसका एक तरीका है। अगर वो जीविका उपार्जन इसमें करना चाहते हैं
तो हमें किसी एक दो सब्जियों पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन मास करना है, जगह हमारे पास स्पेस कम है, और उसको करेंगे। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैं बताऊं, आप जब लास्ट टाइम वहाँ गए थे अलीगढ़ के अंदर, आपने देखा था तो लगभग 20 किलो टमाटर उनसे आ चुका है अब तक। और अगर हम थोड़ा सा उनकी संख्या और नंबर ऑफ वॉल्यूम बढ़ा दें तो वो कुंटलों में बन जाएगी संख्या। और आज की डेट में एक ऑर्गेनिक सब्जी के नाम पर हम बहुत अच्छा उनका मार्केट में प्राइस भी ले सकते हैं। निश्चित ही अगर इसको हम एम बनाकर करेंगे तो हम प्रोफेशनली धनोपार्जन कर सकते हैं। तो उसमें फायदा ही है, घाटे का सौदा नहीं। घाटे का सौदा नहीं है। आने वाले समय में आप क्या देखते हैं साधना से प्रकृति, जो आपकी संजीवनी साधना प्रकृति का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको आप कहाँ तक ले जाने की आपकी जो मुहिम है, कहाँ तक है? देखिए, जैसा आपने नाम लिया और मैंने नाम रखा भी है, संजीवनी साधना प्रकृति की, हर शब्द का इसमें मीनिंग है। संजीवनी माने पुनर्जीवन। पुनर्जीवन इसलिए कि हम जैविक सब्जियां उपजा रहे हैं, उनको शुद्ध खाएंगे तो शरीर भी हमारा ठीक रहेगा। और इसका जो मेन कंसेप्ट है पूरा का पूरा जो इसमें छुपा हुआ है वो है साधना। क्योंकि अगर आपने पौधे लगा दिए छोड़ दिए नहीं होगा। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए करता है और उनका लालन पालन करता है, उनकी सुरक्षा करता है, ऐसे ही हर पौधे के अंदर जीवन है। और उसको हम जब देख रेख करेंगे, और साधना हमें करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा समय समय पर कोई परेशानी तो नहीं है किसी पौधे को, तो निश्चित ही। और प्रकृति की इसलिए क्योंकि प्रकृति का संरक्षण करेंगे, हम अपने नैतिक दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, अच्छा खाएंगे, तो इसलिए हमने उस कार्यक्रम में अपने इस पूरे स्लोगन के साथ साथ एक नारा भी दिया है। और आपसे भी गुजारिश करूंगा समय समय पर अपने कार्यक्रमों में इसको रखें। जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, शुद्ध बोएंगे शुद्ध खाएंगे। इस संदेश को घर घर पहुंचाएंगे, टेरिस गार्डन का चलन बढ़ाएंगे। अभी अलीगढ़ के अंदर सरकारी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ के जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन है, अलग अलग टाइम पे हम प्रोग्राम करते रहते हैं। और अभी एनसीआर रीजन से भी कॉल अप आ रही हैं, तो शासन प्रशासन भी आपकी मदद कर रहा है? अभी शासन प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन कार्यक्रम में सहयोग करते हैं वो। और ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि साइंटिफिकली भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। जिस घर की छत पर टेरिस गार्डन होगा तो उसके उस नीचे वाले टेरिस का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डाउन होगा, बिजली की खपत कम होगी। तो ये भी हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को हम लेके उत्तर प्रदेश, भारत सरकार, यहाँ तक हम इसको पहुँचेंगे, क्योंकि धीमे धीमे अलग जग रही है। और हर घर के अंदर होगा तो निश्चित ये क्रांति आएगी, सामाजिक परिवर्तन भी होगा और हम राष्ट्र की भी सेवा कर पाएंगे। रेडियो एमिटी के माध्यम से नोएडा, एनसीआर और अलीगढ़ की जनता, या जो भी हम लोगों को सुन पा रहे हैं, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, उनको एक आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे इस प्रकृति की ओर जो गलत चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो पेड़ों का काटना हो, जंगल खत्म हो रहे हैं, तो कैसे टेरिस गार्डनिंग की मदद से वो कैसे इस चीज़ को बढ़ावा से दे सकते हैं? तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे रेडियो एमिटी के माध्यम से? मैं रेडियो एमिटी के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। क्योंकि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? तो मिनिमम से मिनिमम अगर हम अपने घर की छत से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, तो इसके लिए हम अपनी छत से अगर टेरिस गार्डन का अभियान हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले, जैसे मैंने अभी बताया, कि हम अपने घर का एनवायरनमेंट भी ठीक कर पाएंगे और उसके साथ साथ अपने घर के लिए सब्जी भी उपलब्ध करा पाएंगे, तो अपना स्वास्थ्य भी हम बचा पाएंगे। तो मेरा यही सभी के लिए, लिसनर्स के लिए एक संदेश है कि आप इस काम को बढ़ाएं, अपना और अपने राष्ट्र का नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए आप इस काम को बढ़ाते हुए पूरे समाज का आप बचाव कर सकते हैं और अपने इस कार्यों के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक शुद्ध वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं। जाते जाते आपका कोई एक पसंदीदा गाना जो हम रेडियो एमिटी के लिसनर्स के लिए बजाएं अपनी रेडियो एमिटी पर, तो वो हमें बताएं। आशिकी फिल्म का तू मेरी जिंदगी है। बहुत बढ़िया। तो ये गाना आपकी पसंद का आशिकी फिल्म से तू मेरी जिंदगी है जी। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM। आप सुन रहे थे अंकित शर्मा को और हमारे साथ मौजूद थे मुकेश